प्रेस क्लब शिमला में आज आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य बार काउंसिलिंग चुनाव 2026 को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता श्यामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके नामांकन फॉर्म को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है, जो लोकतांत्रिक और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के खिलाफ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्यामलाल ठाकुर ने बताया कि 20 अप्रैल 2026 को संपन्न हुए बार काउंसिलिंग चुनाव के लिए उन्होंने विधिवत नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर और सहयोगी सदस्य द्वारा बिना उचित कारण बताए उनके नामांकन को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही नियमों के विपरीत है और इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और न ही उन्हें अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया गया। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था और नियमानुसार सुधार का अवसर भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उनके नामांकन को पुनः स्वीकार किया जाए ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कानून विकल्प अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और भविष्य में चुनावों की पारदर्शिता पर भी असर डाल सकती है। फिलहाल इस मामले में चुनाव प्राधिकरण या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक बहस होने की संभावना है। भी किया था, परंतु मान्यता ये मानी गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक छोटे से बिल में घुस गई और उसने वहां हां से हम मिला दी। उसने कोई पक्ष वकीलों का नहीं रखा कि ये सिक्योरिटी जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बावजूद भी नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। ये जो मैंने कहा कि 8 साल बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चाल चली और वो चाल चली कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की जो है कमेटियां बना दी, जिसमें पहली कमेटी जो है रिटर्निंग अफसर जो है रिटायर्ड जज लगे हमारे बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर, और दूसरी उसके खिलाफ अगर कोई बात गलत ठीक आती है, किसी को प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर जो है एक हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी बढ़ा दी गई। उससे भी कोई गरज पैदा होता है किसी कैंडिडेट को, किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी वोटर को, किसी इलेक्टोरल को, तो उसके ऊपर जो हाई पावर्ड सुपरवाइजरी कमेटी दिल्ली के अंदर बैठा दी गई। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है वो जुडिशरी करा रही थी, जो एक बहुत बड़ा गलत है और एक पिछले दरवाजे से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो जुडिशरी ने हस्तक्षेप किया है, जिसका मैं यहाँ पर विरोध करता हूँ। दूसरे पक्ष में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिला बिलासपुर को रिप्रेजेंट करता हूं। जिला बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रधान हूं, जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे श्यामलाल ठाकुर के नाम से जाना जाता है। मेरा इलेक्टोरल रोल जो है वो 186 बिलासपुर की लिस्ट के अंदर है। हमने 21 तारीख को जो फॉर्म भरा, और हमने वो फॉर्म भरा तो फॉर्म नंबर 69, 70 एंड 71 जो है वहां में 5,000 रुपए की चार्जेस के ऊपर दिए गए और 71 जो मैंने फिलअप कर दिया। 71 फॉर्म के अंदर कोई भी कंडीशन ये नहीं थी कि बार प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परफॉर्मा जारी किया गया, जो टर्म एंड कंडीशन नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर थी, उसके अंदर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है। अंडरटेकिंग के पैरा नंबर 8 में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि इफ एन एडवोकेट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एनी सीट इन डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सब डिविजनल बार कैन कंटेस्ट द इलेक्शन बट ही विल नॉट यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द post of association. Despite that, they received 1,25,000 rupees charges as security and issued duly signed receipt
ऑनलाइन रिसीव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ एचपी, साइंड बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल। इसके बाद मेरा फॉर्म नंबर 71 duly checked and corrected by the general secretary and stated that your form is accepted। आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया और उस फॉर्म के मुताबिक 21 तारीख को ये मैं फॉर्म भर के वहां से आ गया। एक फॉर्म मैंने स्पेयर अपने पास रखा कि 3 फॉर्म थे, एक मुझे देना था, एक मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दे दिया और एक जमा हो चुका है। तो तीसरे फॉर्म के ऊपर जो हमारे टिक जब हुआ तो ये साइंड बाई पूरी सर्टिफिकेट वहां लगा है। उसके बाद 21 तारीख को मैं चला गया। 23 तारीख को मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं कि फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले मैं आपको अगली बात से जोड़ूं। 23 तारीख को मुझे वहां से टेलीफोन आता है, रिटर्निंग ऑफिसर हमारे बीके शर्मा जी जस्टिस राय है। हम इज्जत करते हैं अपने लोगों की, परंतु हम लांछन की अंगूठी उठाते हैं जुडिशरी के कारनामों के ऊपर, डिस्पाइट दैट के और हमारी अच्छी पोस्टों के ऊपर रहे। 23 तारीख को मुझे फोन आता है कि कृपया आप शिमला में आए। मैं आपके लिए इसलिए नॉलेज में लेना चाहता हूं कि 45 फॉर्म भरे गए, 45 लोगों ने 46 लोगों ने फॉर्म भरे मेरे सहित। तो वो फॉर्म बीच में से कैसे निकल के आ गया, पहले 23 तारीख को कैसे पता लग जाता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो बिलासपुर का फॉर्म भर के चल गया। अगर पता भी लग गया है तो उसके अंदर कौन सी कोई कंप्लेंट अटैच हो गई, एट दी बैक कोई कंप्लेंट अटैच नहीं थी। मुझे कहा गया कि आप ऐसा करें कि आपका हमारी जानकारी में आप प्रेसिडेंट हैं, तो बिलासपुर से आप यहां आए और आप एक फॉर्म और सबमिट करें। तो 23 तारीख को एक फॉर्म उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया और वो एफिडेविट है, उस एफिडेविट को इन्होंने मेरे से भरवाया। उसमें क्या लिखा गया कि टुमारो इफ आई विल बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल देन आई हैव टू रिलीक्विश वन ऑफ द पोस्ट एज पर माई चॉइस। तो मैंने पूछा ये क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म जो है एज पर द रूल 2023 के मुताबिक, एज पर द बार काउंसिल अमेंडेड रूल अप टू डेट 2023 के मुताबिक हम आपसे मांग रहे हैं। एंड द एफिडेविट वाज डूली अटैच्ड विद द फॉर्म। उसके बाद मैं चला गया एंड दे अगेन कॉल्ड मी ऑन 26। 25 तारीख लास्ट डेट थी। 26 तारीख को मुझे बुलाया गया। जैसे मैं गया तो काइंडली अब थोड़ा सा मैं ज्यादा आर्ट को नहीं जानता, तो ऐसे जैसे मैं गया तो वो यहाँ सामने से आए और ऐसे किया कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाता है एंड ही हैंडेड ओवर द ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ माय नॉमिनेशन फॉर्म। दैट वाज द, तो ये जो रोल आया इसके मुताबिक जो है ये इन्होंने मेरे को फॉर्म ऑर्डर भी पकड़ा दिया। अब आप बताएं कि 2 मिनट के अंदर अगर वो फॉर्म का ऑर्डर मुझे पकड़ाया जाता है तो मैं समझता हूं कि फॉर्म रिजेक्ट होने का पहले ही एंटिसिपेटेड एक राय बढ़ चुकी थी। मैंने एक क्वेरी जरूर करी है वहां पे